बोलिए शनिदेव महाराज की जय। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शनि की साढ़े साती या फिर ढैया से पीड़ित है, वे यदि मंदिर जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं तो उनके ऊपर शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन शनिदेव को सरसों का तेल इतना प्रिय क्यों है? क्यों शनिदेव के सिर पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है? इसको लेकर दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए आपको ये दोनों कहानियां सुनाती हूँ। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी ताकत और अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया और उन्हें लगने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। लेकिन उसी वक्त पृथ्वी पर हनुमान जी की ख्याति भी खूब फैल रही थी और बजरंगबली के चमत्कारों को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई उनकी शौर्य गाथा गाता हुआ नजर आता था और ये देखकर शनिदेव को गुस्सा आता था। उन्हें बड़ी जलन होती थी। उन्हें लगता था कि भला उनसे अधिक ताकतवर दूसरा कोई कैसे हो सकता है। उनकी केवल दृष्टि पड़ जाने से लोगों का सर्वनाश हो जाता है। अब एक दिन शनिदेव से रहा नहीं गया तो वे चले आए हनुमान जी के पास। जिस समय शनिदेव हनुमान जी के पास आए तो हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। उन्हें इस तरह मग्न देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, किंतु उसका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और ये देखकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। हनुमान जी को उनकी भक्ति में लीन देखकर शनिदेव ने अपनी कर्कश आवाज में हनुमान जी से कहा कि मैं यहाँ आपको सावधान करने आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपनी लीलाओं का समापन किया था उसी वक्त से धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था और इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहता है, क्योंकि जो भी पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी साढ़े साती की दशा अवश्य प्रभावी होती है और इसलिए मेरी ये साढ़े साती की दशा अब आप पर भी प्रभावी होगी। इसीलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि आप ये पृथ्वी छोड़कर चले जाइए। शनिदेव की ये बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि जो भी मनुष्य या देवता भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं उन पर तो काल का भी प्रभाव नहीं होता, फिर आपकी साढ़े साती मुझ पर क्या प्रभाव डालेगी। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाइए, क्योंकि मेरे शरीर पर केवल भगवान राम का प्रभाव है, उनके अलावा और कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हनुमान जी की ये बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप मेरे प्रभुत्व से बच नहीं सकते। आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अवश्य प्रभावी होगी और इसलिए मैं आज और अभी आपके शरीर में आ रहा हूँ, इसे कोई नहीं टाल सकता। अब ये बात सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि ठीक है, आपको आना ही है तो आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि आप मेरे शरीर में रहेंगे कहाँ। इस पर शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपनी साढ़े साती में 2.5 साल मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ और फिर 2.5 साल मनुष्य के पेट में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता रहता हूँ। साथ ही अपने साढ़े साती के अंतिम 2.5 वर्षों में मैं मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। और इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर जाकर बैठ गए, जिससे हनुमान जी के सिर में थोड़ी खुजली होने लगी। अब सोचिए जरा, हनुमान जी ने अपनी खुजली मिटाने के लिए क्या किया होगा। हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव उस पर्वत के नीचे दबने लगे और दबकर घबराते हुए हनुमान जी से बोले कि ये क्या कर रहे हो। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि जिस तरह आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, उसी प्रकार मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं अपने सिर की खुजली इसी प्रकार मिटाता हूँ। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ये कहकर हनुमान जी ने एक और बड़ा सा पर्वत उखाड़ा और अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव और भी अधिक दबने लगे और पर्वतों से दबे हुए शनिदेव जब पूरी तरह परेशान हो गए तो हनुमान जी से बोले कि इन पर्वतों को नीचे उतारो, मैं तुमसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। अब शनिदेव के ये कहने के बाद
हनुमान जी ने एक तीसरा पर्वत और उठाया और उसे भी अपने सिर पर रख लिया। अब तीसरे पर्वत से दबे हुए शनिदेव चिल्लाने लगे कि हे हनुमान, मुझे छोड़ दो, मैं अब दोबारा तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये सुनकर हनुमान जी ने एक चौथा बड़ा सा पर्वत और उठाया और उसे भी अपने सिर पर रख लिया। अब बुरी तरह विपत्ति में फंसे शनिदेव हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करने लगे कि हे पवन पुत्र हनुमान, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हे राम भक्त, मैं तुम्हें तो क्या, मैं कभी उन लोगों के समीप भी नहीं जाऊंगा जो तुम्हारा स्मरण करते होंगे। अब कृपा करके मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर हनुमान जी ने अपने सिर से उन सारे पर्वतों को उठाकर अलग किया, शनिदेव को नीचे उतारा। लेकिन अब तक उन पर्वतों के नीचे दबकर शनिदेव का शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। ये देखकर हनुमान जी को शनिदेव पर बड़ी दया आई और उन्होंने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को बड़ा आराम मिला और धीरे धीरे उनके शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। और तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हुई। कहते हैं कि शनिदेव पर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की एक और कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और शनिदेव को रावण ने कैद में उल्टा लटका रखा था। उधर जब माता सीता को खोजते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण ने उन्हें वानर कहकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। तो क्रोधित होकर राम भक्त हनुमान ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी और जब लंका जली तो सारे ग्रह कैद से छूट गए। लेकिन शनिदेव उल्टा लटके होने की वजह से वहीं के वहीं रह गए। और जब हनुमान जी ने शनिदेव को वहां उल्टा लटके हुए देखा तब उन्होंने आकर शनिदेव को वहां से मुक्त कराया। लेकिन तब तक शनिदेव का शरीर आग की वजह से बुरी तरह झुलस चुका था और शनिदेव की ये हालत देखकर बजरंगबली को उन पर दया आ गई और उन्होंने शनिदेव के पूरे शरीर को सरसों के तेल से नहला दिया। तब जाकर शनिदेव को राहत मिली और तभी से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाता है उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, वह सदैव सुखी और संपन्न रहता है। शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और उनकी स्थिति में सुधार आता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों पर शनिदेव की ढैया या साढ़े साती चल रही है उन्हें भी राहत मिलती है और शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।